इस वीडियो के माध्यम से आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी एफिलिएट कॉलेज के संदर्भ में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एक चीज याद रखना, कुछ कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन होता है, कुछ का ऑफलाइन होता है। जब आपका एडमिशन स्टार्ट होगा तो हम बताएंगे। वैसे भी चैनल से आपको जुड़े रहना, मतलब पूरी काउंसलिंग की, पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की आपको अपडेट मिलती है यहाँ पे। ठीक है, 12 एफिलिएटेड कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सबके बताएंगे। ठीक है, और आपको कहीं चिंता नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, यूजी पीजी सबको साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, कहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, एक एक चीज, कौन हॉस्टल कहाँ पे है, कौन से कोर्स अवेलेबल है, कितनी फीस है, कितनी सीट्स है, एक एक डाटा आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो भाई इस तरह की वीडियो आपको कहीं और मिलेगी नहीं। तो आप चैनल से पहली बात है जुड़िए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से जुड़िए, जिससे कि पूरी आपको अपडेट, पूरी सूचनाएं मिलती रहे। विश्वविद्यालय का सबसे बेहतरीन चैनल है। और जो हमारा एक्सपीरियंस है, याद रखना, इस वीडियो को बनाने के बाद, आप देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि आप 100-200 से मिल लेते, लेकिन इतनी जानकारी आपको किसी से मिलती, जो कि आपको इस एक वीडियो को देखने से मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीजें बेहतर से समझते हैं। एक चीज आप याद रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी एफिलिएटेड कॉलेज में, ठीक है, जो पीजी के कोर्स संचालित होते हैं, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम या अदर जो भी पीजी कोर्सेज हैं, वो सेल्फ फाइनेंस मोड में संचालित होते हैं, स्ववित्त पोषित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप फीस पेमेंट करते हैं, उससे जो है, जो आपको प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनकी पेमेंट की जाती है। ये समझ गए आप? तो इसीलिए जितना पेमेंट, इसीलिए कई कोर्सेज को जो है लास्ट ईयर से बंद कर दिया गया। क्योंकि सेल्फ फाइनेंस मोड की वजह से जो है बच्चे उतना वहां, पहली बात तो सीट्स पे उतना एडमिशन नहीं हो रहा था, पैसा उतना आ नहीं रहा था, तो कॉलेज को वहां से पेमेंट कैसे करे कॉलेज? ठीक है, तो इसलिए उन सब जो है कोर्सेज, कई कोर्सेज को बंद कर दिया गया है। तो ये चीज है। और कई यूजी के कोर्सेज भी जो है, पीजी तो सभी कोर्स है, लेकिन यूजी में भी कुछ कोर्सेज हैं। किसी किसी कॉलेज में बीकॉम सेल्फ फाइनेंस पे है, किसी में बीएससी सेल्फ फाइनेंस पे है। ठीक है, तो कुछ कोर्सेज से बीसीए हो गया, किसी में जो है सेल्फ फाइनेंस है। तो कई जो है कॉलेजेस जहाँ पे यूजी के कोर्सेज भी सेल्फ फाइनेंस मोड पे रखे गए। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस मोड में ये हो जाता है यूजी के कोर्सेज में कि आपकी फीस ज्यादा लगती है। फिर समझ में आ गया, और हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे। कॉलेज में देखो ये चीज तो बता दें। इसके बाद देखो भैया, आप लोग को कल्चरल एक्टिविटीज होती रहती है। ठीक है, आपको एनसीसी एनएसएस वगैरह मिलता ही है, कहाँ कहाँ मिलता है ये भी बता देंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग का जो है वहां पे स्पोर्ट्स वगैरह होता है, अदर एक्टिविटीज भी होती हैं, आपको बेहतर लाइब्रेरी प्राप्त होती है। ठीक है, कंप्यूटर लैब्स भी प्राप्त होते हैं, वाईफाई वगैरह अच्छा मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखो कई जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के अलावा कई हॉस्टल्स नहीं मिलते, लेकिन हाँ कुछ कॉलेजेस हैं जो कि जैसे प्राइवेट हॉस्टल जो है अलॉट करा देते। 75% अटेंडेंस आप सबके लिए अनिवार्य है। आप कॉलेज में रहो, कैंपस में रहो, आप यूजी में हो, पीजी में हो, सबके लिए 75% जो है उपस्थिति अनिवार्य है। अगर नहीं रहोगे बच्चा तो आगे दिक्कत आएगी। मान लो किसी बीमारी की वजह से हो, आप मेडिकल लगाते हो, तो भी आपकी उपस्थिति जो 60% होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। कॉलेज में देखिए, जो रेगुलर जो आपके कोर्सेज है वो तो कराई जाते हैं, लेकिन कुछ डिप्लोमा जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, ठीक है, वो भी जो है लॉन्च किए जाते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है 1-1 साल का, 2-2 साल का, जिसे ट्रिपल सी हो गया, ठीक है, और टैली ERP9 हो गया, ये चीजें हो गई, और जो है आपके ट्रिपल सी हो गया, ओ लेवल हो गया, ये सब जारी किया जाता है। अब इन लोग की फीस 2 से 10 हजार के बीच में रहती है। जैसे IGC देखोगे 10 हजार चल जाता है ओ लेवल का। ठीक है, और इधर ही किसी और गर्ल्स के कॉलेज में आ जाओगे तो वो 2.5-5 हजार में हो जाता है। तो इस तरह है, सबका 2 से 10 हजार के बीच में सबके सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी होते हैं, और एक नहीं कई होते हैं। तो आपको अपने कॉलेज में पता करना पड़ेगा, तो वो चीजें खुद ही पता चल, जैसे कंप्यूटर वाला हो जाता है, लैंग्वेज वाला हो जाता है, इस तरह। तो कॉलेज बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं देता है, बस आप बशर्ते आप उससे अवगत रहिए। आप बच्चे क्या होता है ना, पूरी साल भर में अपनी किताबों से ही अवगत नहीं हो पाते, कोच कॉलेज से क्या अवगत होंगे, है ना? तो जरूरी है, आप जिसको जितना समय दोगे आप उसको उतना जान पाओगे। ठीक, चलिए, आपका ये जो है दायित्व बनता है कि आप इस पूरी वीडियो को, ठीक है, थोड़ा मन मानस मस्तिष्क को स्थायी रूप से एक जगह स्थापित करके, ठीक है, बहुत शांति से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद याद रखना, विश्वविद्यालय के संदर्भ में आप बहुत ही अंदर से कॉन्फिडेंस आपको रहेगा कि आपको यूनिवर्सिटी के सभी एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में सब कुछ पता है। समझ में आ गया? चलो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 12 एफिलिएटेड कॉलेज हैं। ठीक है, एफिलिएटेड यानी संघटक महाविद्यालय, ठीक है, जो कि उससे संबंध है। अब पहला अगर बात करें, देखो मैं अभी सब पे डिटेल चर्चा करूंगा, एक एक कॉलेजेस में क्या चीज, कितनी फैसिलिटीज है, क्या क्या है, एक एक चीज बता दूंगा, कौन कहाँ पे है वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो अभी बस ध्यान सुनो। पहले 12 कॉलेजेस हैं, कुछ आपके काम के हैं, ठीक है, और कुछ काम के नहीं है। अर्थात जैसे 12 कॉलेजेस में बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें बता दे रहा हूँ, एक कॉलेज है वो माइनॉरिटी का कॉलेज है, जिसे बोलते हैं हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज। ठीक है, ये मुस्लिम गर्ल्स के लिए होता है। ठीक, इनका पीजी का अपना होता है प्रोसेस, लेकिन हाँ यूजी का जो एडमिशन होता है वो CUET के थ्रू ही होता है। यानी कि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन बच्चा किया रहेगा, लड़की की रहेगी जो मतलब मुस्लिम है, गर्ल्स है, ठीक है, वो अगर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कर लेती है, तो आपका चाहे जितना कम नंबर हो बच्चा, आपको हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये नूरुल्लाह रोड पे पड़ता है।
तो वहां पे आपको ये एडमिशन मिल जाता है CUT का। अभी देखो मैं सब चीज बताऊंगा ना इसके बारे में कि क्या कितने क्या क्या इसमें स्ट्रीम से मिलता है, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। हाँ, एक एक चीज मिल जाएगी जानकारी, वो उसके लिए थोड़ा पेशेंस बनाओ। ये हो गया कि हामिदा गर्ल्स डिग्री कॉलेज माइनॉरिटी तो सब नहीं ले सकते, इसीलिए वो मुस्लिम गर्ल्स के काम की चीज है। अब इसके बाद एक आ जाता है इसमें एक एफिलिएट कॉलेज जिसे बोलते हैं KP ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है। ये किसी के काम का नहीं है, ये केवल बीएड वालों के काम का है, ठीक है। तो इसको हम यही निपटा दे रहे भैया कि ज्यादा इन लोग जो है परेशान ना हो। तो इसमें जो है बीएड की फीस जो है वो कितनी है, 20,570 एक साल की, और दूसरे साल की 20,570 है। तो कुल जोड़ जाड़ के कितना हुआ, 41,140 रुपए। तो ये बीएड की फीस होगी KP ट्रेनिंग कॉलेज की, और यहीं से KP ट्रेनिंग कॉलेज का काम खत्म हो जाता है। यहाँ केवल बीएड में एडमिशन मिलता है, तीनों स्ट्रीम अवेलेबल है ना, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। तो इसमें तीनों में आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी इसकी कट ऑफ वगैरह नहीं आई है। इसकी एडमिशन का प्रोसेस सिंपल सा होता है कि एक बार में लोग पूरी नोटिस रिलीज करते हैं, जिसमें पूरा शेड्यूल बता देते हैं कि पहली कट ऑफ कितनी है, और उसके बाद सेकंड, थर्ड, इस तरह करके पूरी की पूरी चीजें, ठीक है। यूआर की एक कट ऑफ आती है, फिर ओबीसी की जो है एक कट ऑफ दे देंगे उसमें कि हाँ आप दूसरी डेट को आएंगे, फिर जो है SC ST में सबको बुला लेंगे इस डेट को, फिर इस प्रकार से आर्ट, साइंस, कॉमर्स का करके रहता है, ठीक है। तो हमने इस पे बीएड की सेफ स्कोर पर डिटेल बात भी की थी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख लेना, ठीक है। उसमें KP ट्रेनिंग कॉलेज के बारे में सबको बताया गया है। चलो, हमने अभी 2 कॉलेज यहाँ पे डिस्कस किए, कौन कौन सा, अभी थोड़े में भी डिटेल चर्चा करेंगे। पहला हम लोग हमीदिया का बता दिए, उसके बाद जो KP बता दी, KP ट्रेनिंग कॉलेज, जो कि आपको ये पड़ता है, ये बिजली घर चौराहे के पास, ठीक है, गोबरगल के पास पड़ता है ये। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद ECC आता है। देखो बच्चा, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग इसमें इस वीडियो में उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ECC देखो एक ऑटोनोमस कॉलेज है, ठीक है। इसकी सभी प्रवेश प्रक्रिया अपने हिसाब से होती है, इसकी परीक्षाएं अपने हिसाब से होती है, ठीक है। इसका PG में प्रवेश अपने हिसाब से लेता है, CUT के थ्रू ये UG में प्रवेश लेता है, ठीक है। तो हम लोग जो है CUT के थ्रू जो UG वाला प्रवेश है, और PGT मतलब उनका जो PG का एडमिशन प्रोसेस है वो तो एकदम ही अलग है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक, वो उनका अपना है। लेकिन CUT का क्योंकि यूनिवर्सिटी के अनुसार चलता है, तो हम लोग अगली वीडियो में एक ECC का बनाएंगे पूरा, ठीक है, जिसमें हम लोग पूरी चीजें बात करेंगे, कैसे उसका एडमिशन प्रोसेस होता है, कितना नंबर पे हो जाता है। तो ECC एक थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके जो है पूरी नेचर सेम है, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाकी जितने भी आपके 9 एफिलिएट कॉलेज हैं, 12 थे, 9 3 12 थे, 3 कौन कौन से, 3 हमीदिया, KP और ये ECC, इन तीनों को अलग कर दो, फिर 9 बचे, ठीक है। अब 9 की बात बहुत हम ध्यान से करेंगे, और आप सुनते जाना, समझते जाना, ठीक। पहली आती है DC, उसके आगे मतलब इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ठीक है। इसकी 3 शाखाएं हैं, अभी हम बात करेंगे इन सब पे। इसकी 3 शाखाएं हैं, जो एक किरटगंज में है, एक जो है आपका जीरो रोड परिसर में है, और एक बेनीगंज में है, ठीक है। अभी बताएंगे कौन किसका क्या क्या है। तो पहला ADC हो गया, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। दूसरा CMP यानी चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, ठीक है, ये आपको पड़ता है मेडिकल चौराहे पर, ठीक है। इसकी विधि संकाय जो है वहां पे है, गोबर गली के पास, ठीक है। KP ट्रेनिंग कॉलेज है ना, तो उसके इधर ही पड़ता है वो, अंदर जाके। तो वो हो गया। इसके बाद अगर बात करें ये ADC CMP, उसके बाद एक बात करें ISDC यानी ईश्वर डिग्री कॉलेज, ठीक है, जो कि गोविंदपुर सलोरी में है। तो ये तो बहुत बढ़िया कॉलेज है, इसके संदर्भ में बात करें, बहुत बढ़िया चीज इसमें बताएंगे आपको। इसके बाद आपका मान लो ADC CMP ISDC, फिर उसके बाद SS खन्ना रख लो, हाँ, सदन लाल सावल 10 खन्ना महाविद्यालय है, महिला महाविद्यालय, ये केवल गर्ल्स का कॉलेज है। और बाकी जो तीनों मैंने बताया ADC ISDC CMP, ये जो है कोएड कॉलेज है, को एजुकेशनल है, यानी कि गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमने बात की SS खन्ना की, यानी जो है मैंने SS खन्ना पूरा नाम बता दिया, तो ये गर्ल्स का कॉलेज है, ठीक है। और ये आपकी जो है गोल पार्क के पास जो है गोल पार्क चौराहे के पास अतुरसुइया में पड़ता है, ठीक है, अतरसिया में। तो वो चीज हो गई। SS खन्ना में उनका एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ, BEd का स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जाके काउंसलिंग फॉर्म लेके भरो, और MA का भी स्टार्ट हुआ है। बाकी चीजें बताएंगे भी क्या क्या इनकी फैसिलिटीज है, क्या है। इसके बाद SS खन्ना के बाद जो है आरकन्या आ जाता है, ठीक है। आरकन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो कि गौघाट में पड़ता है, बहुत बेहतर है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें RTM की, राष्ट्रीय टंडन महिला महाविद्यालय की, ठीक। और इसके बाद हम बात करेंगे आपकी JT की, जगत गर्ल्स डिग्री कॉलेज की, जो कि जॉर्ज टाउन में पड़ता है आपका, ठीक। तो इस तरह से हमने, और SPM श्याम प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज, ठीक है, फाफामऊ में पड़ता है ये, ठीक। ये चीज हो गया। एक GB पंत है, गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी बात ये ना कि गोविंद वल्लभ पंत जो है ये केवल MBA के लिए होता है, ठीक है, ये और किसी के लिए नहीं होता है। MBA RD रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास से जिसको MBA करना होगा वो उनके लिए होता है RD, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। चलिए, इतना हो गया हम लोग का। अब हम लोग जो है सीधा बात करेंगे, एक एक कॉलेज को उठाएंगे और आपको सीधा आराम आराम से समझाते जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ADC, ठीक है। ADC में बात करेंगे, अब इसमें फैसिलिटीज क्या क्या है, ठीक है, कितने कोर्सेज है, QG कौन से, PG कौन से, फीस कितनी लगती है, सीट्स कितनी है, एक एक चीज बता दूंगा।
सब चीज समझ में आ जाएगी। और हर एक कॉलेज का मैं तो लोकेशन वोकेशन सब चीज शेयर करता हुआ चलूंगा, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम बात करेंगे पीजी के कोर्स, क्योंकि पीजी के बच्चे बहुत ध्यान से समझ जाएंगे, तो फिर यूजी के बच्चे आप समझिएगा। पीजी में देखो बच्चा, इसमें फीस स्ट्रक्चर भी समझा देंगे और भी चीजें आपको समझाएंगे। देखो इसमें अगर बात करें सबसे पहले, तो आपकी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में एमए एमएससी है, एमकॉम भी है, ठीक है, और एलएलबी भी है और एलएलएम भी है। समझ में आया? आप एक चीज ध्यान रखना, एलएलबी और एलएलएम जो है वो आपकी बेनीगंज परिसर में होता है। समझ में आ गई? बेनीगंज परिसर में जो है एलएलबी और एलएलएम अवेलेबल होता है। इसकी फीस में अगर आपको नहीं पता होगी तो मैं बता दूं, एलएलबी की जो 1 साल की फीस है एडीसी की, वो कितना है, 5,645 है। ये उन बच्चों के लिए जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, यानी जिनका एनरोलमेंट यहाँ पे हुआ हुआ है। लेकिन जो बच्चे नए हैं दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, तो उनको एनरोलमेंट फीस और देनी पड़ेगी, जो कि कुल मिलाकर हो जाएगा 6,085 रुपए। ठीक है, तो ये मान के रखना, एलएलबी की जो यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए फीस है एडीसी की, वो है 5,645, और जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं उनकी 6,085 रुपए। एलएलएम की बात करें यहाँ पे एडीसी की, तो 12,900 रुपए है, और ये सब 1-1 साल की फीस है। ठीक है, और ये तो हो गई फीस स्ट्रक्चर। मैंने ये लॉ फैकल्टी की बात कर ली, जो कि बेनीगंज में है, ठीक है, लुकरगंज साइड ये पड़ता है। अब इसके बाद देखो हम बात करें यहाँ पे कितने कोर्सेज हैं एमए के अंतर्गत और एमएससी के अंतर्गत। ठीक है, और एमकॉम तो जानते हैं केवल वहीं कीटगंज में है। ठीक है, और एमए एमएससी भी वहीं संचालित होता है। देखो अगर यहाँ देखो हम बात करें यहाँ पे, तो आप सबकी एंशिएंट की 63 सीट है। कितनी है? 63। ठीक है, एंशिएंट की, इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, मेडिवल मॉडर्न की, पॉलिटिकल साइंस की, इन सब की जो है 63 सीटें हैं। ठीक है, यानी कि जो मैंने अभी लास्ट में 6 सब्जेक्ट बोले हैं, एंशिएंट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिटरेचर, ठीक है, हिंदी, मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इन सब में 63 सीटें अवेलेबल हैं। इसके बाद देखो बात करें भैया, तो आप लोग का ज्योग्राफी आता है, जिसमें 38 सीट अवेलेबल होता है, एमएमएससी ज्योग्राफी। उसके बाद फिजिक्स और मैथमेटिक्स आता है, इसमें जो है 50-50 सीट है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 50-50 सीट है, और ज्योग्राफी में 38 सीट है। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब आपको लग रहा है भैया फीस पता चल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। चलो फीस बता देते हैं एडीसी की। ठीक है, एडीसी देखो जो नॉन प्रैक्टिकल फीस है वो 8,950 है। यानी कि अगर आप एंशिएंट कर रहे हो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, हिंदी कर रहे हो, मिडिवल कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो, तो आपको 8,950 देना पड़ेगा। ये कितने का है? 1 साल का है। इसके साथ देखो भैया 200 रुपए का वो सब फॉर्म भी देते हैं, और टीसी, सॉरी, आप लोग का वाहन चार्ज अलग लगाते हैं लोग, साइकिल स्टैंड का 200 रुपए बाइक का, 150 रुपए साइकिल का, इस तरह का लगाते हैं लोग, तो वो सब आप लोग को अलग पेमेंट करना पड़ेगा। कुल मिला के आप लोग का 9,000 के अप्रॉक्स चला जाएगा। और जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो ज्योग्राफी है, उसका 10,900 रुपए लगेगा पर ईयर के हिसाब से। मैथ है 10,900 रुपए लगेगा। एमकॉम है उसका 10,900 रुपए लगेगा 1 साल का। ठीक है, एमएससी फिजिक्स जो है उसका 12,900 रुपए लगेगा 1 साल का। और एलएलएम जो है उसका 12,900 लगेगा 1 साल का, जो कि मैंने उधर भी बताया है। ठीक है, तो एलएलबी, एलएलएम, एमकॉम, एमए, एमएससी, ठीक है, मुझे लगता है सब चीजें का मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया है, कितना किसमें सीट्स है ना। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब ये तो हो गया जो है किसका, हम लोगों ने बात किया पीजी वालों का, कि पीजी वालों का क्या रहता है। अब बात कर लेते हैं यूजी वालों का, कि यूजी वालों का इसमें जो है किस प्रकार से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह रहता है, और जो है गर्ल्स में कितना रहता है, बॉयज में कितना रहता है, फीस कितना लगता है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आपको परेशान मुझे लगता है करती होगी। चलो अगर देखो यहाँ पे बात करें ना कि बीए का, ठीक है, तो बीए में आपको अगर देखा जाए तो जो कीटगंज का कैंपस है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट मिलता है बीए में? एंशिएंट, डिफेंस। अब देखो इस बार अगर 1-2 कम हो गया होगा तो उसको चेक करना, आप लोगों को रीचेक करना है। ठीक है, तो एंशिएंट, डिफेंस, ठीक है, उसके बाद जो एजुकेशन, इंग्लिश, लिटरेचर, लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन और संस्कृत। अब इसमें से अगर 1-2 कम हुआ होगा तो भैया इस बार अपडेटेड जब जाओगे एडमिशन लेने तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी यही रहता है। ये कहाँ का है? कीटगंज का मैंने बता दिया। इसके बाद बीकॉम में तो चलो यहाँ लड़कों का कीटगंज में, उसका बीएससी बॉय एंड गर्ल्स दोनों है, लेकिन बीएससी मैथ अवेलेबल होता है, बीएससी बायो जो है एडीसी में नहीं होता है। तो अब जो यहाँ पे सब्जेक्ट बीएससी मैथ के अंतर्गत मिलेंगे वो कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, ठीक है, और उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये जो मिलेंगे इनमें से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। बीए में याद रखना 80-90 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, आप उसमें से कोई भी ले सकते हो। ठीक, उससे भी अधिक रहता है। इसके बाद आपको अगर देखा जाए यहाँ पे गर्ल्स विंग की बात करें तो यहाँ बीए जो है अवेलेबल है। तो गर्ल्स में एंशिएंट है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद जो है लिटरेचर, लैंग्वेज दोनों है, हिंदी है, म्यूजिक है, सितार, तबला, वोकल, पेंटिंग, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और उर्दू। ये जो है आपकी गर्ल्स की शाखा में। बीएलएलबी यहाँ नहीं होता है, पहले ही बता दे रहा हूँ, केवल एलएलबी, एलएलएम होता है, जो कि विद्युत संकाय बेनीगंज में होता है। और बीकॉम जो है आपकी वही गर्ल्स का बीकॉम गर्ल्स की शाखा में होगा 0 परिसर में। और देखो परिसर को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, जो आपका कीटगंज वाला है, ठीक है, वो आपको मिंटो पार्क के सामने पड़ता है कीटगंज, ठीक है, वो बॉयज विंग है। और जो है वहाँ पे को एजुकेशन पूरी तरीके से देखा जाए चला, बीए और बीकॉम को छोड़कर बाकी सब में लड़कियां लड़के साथ पढ़ते हैं, बीएससी में, एमएससी, एमकॉम में। इसके बाद गर्ल्स की जो शाखा है वो 0 परिसर में पड़ती है। ठीक है, वहां केवल बीए बीकॉम क्लासेस चलती है, वो भी केवल गर्ल्स पढ़ती है। अब एक ही चीज आपको समझ में
आ ही गई होगी। अब हम बता देते हैं इसमें सीट्स कितनी है। ठीक है, बीए के बच्चे अगर अभी तो मतलब सब चीज बता दो, सीट नहीं पता चलती ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। एडीसी में देखो बीए की जो है मतलब मान के चलना कि 3000 सीटें रहती हैं, थोड़ा बहुत इस बार कम हुई है, लेकिन इसी मतलब यही ज्यादा ज्यादा कितना कम हुआ होगा, 200-300 बस। तो इतना मत परेशान हो, 3000 के अप्रॉक्स यहाँ सीटें रहती हैं और आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। नॉन सीयूटी वालों को भी यहाँ बुलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बीकॉम में बात करें, बीए की हो गई 3000 की लगभग सीटें हैं, बीकॉम की 800 की लगभग सीटें हैं, 865 के आसपास। बीएससी की अगर देखो यहाँ बात किया जाए तो आपकी 180, मतलब बीएससी मैथ की तो 180 के लगभग सीट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, हमने बीए बीकॉम बीएससी की बात कर लिया। बीएससी मैथ ही अवेलेबल है, बायो वगैरह नहीं है। ठीक है ना, बीएलएलबी है ना, हो बीएससी होम साइंस, ऐसा नहीं है। बस 3 कोर्सेज यूजी के अंतर्गत यहाँ संचालित होते हैं। ठीक है, अब इसमें सीट वगैरह थोड़ा बहुत कम हुई होगी, तो इसको जो है जब आपको वैसे भी एडमिशन मिल जाएगा, इसे सीट से ज्यादा अपडेट नहीं रखना है। ठीक है, ये लास्ट ईयर के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे आकलन करके बता दिए एडीसी का। एडीसी के संदर्भ में आपको पूरी जानकारी जो है इस समय प्राप्त हो चुकी है कि कितना क्या चीज यहाँ पे कैसे रहता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आप एडीसी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप कीटगंज परिसर जाओ, चाहे बेनीगंज में जाओ, चाहे अपने जीरो रोड पे जाओ, आपका सगल जो है ऑफलाइन एडमिशन होगा, ऑनलाइन एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, जब भी कट ऑफ आएगी हम आपको सूचित करेंगे, आपको ऑफलाइन जाके फॉर्म भरना रहेगा और अपनी काउंसलिंग करानी रहेगी। अब हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीएमपी डिग्री कॉलेज के विषय में। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का देखो ये जो कॉलेज है सबसे शानदार है, सबसे बढ़िया है। ठीक है, इसमें कई तरह की आपको सुविधाएं मिलती हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसमें यूजी पीजी के कोर्स संचालित होते हैं। ठीक है, बीए एलएलबी एलएलएम तीनों कोर्स आपको वित्त संकाय के यहाँ मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको यूजी के कोर्सेज मिलते हैं, बीए बीएससी बीकॉम। ठीक है, और एमए एमएससी एमकॉम ये सब भी इसमें मिलते हैं। सब में सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, हम एक एक चीज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्थिति बता दे रहे हैं, ये मेडिकल चौराहे पे है। ठीक है, और जॉर्ज टाउन लगाता है वैसे इसके एड्रेस में, लेकिन ये मेडिकल चौराहे पे ही है। ठीक है, चलो इसमें पहले बात है पीजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, जिससे फिर यूजी की बात करने में आसानी हो। यूजी में देखो अभी सबका बात कर लेंगे। पीजी में एंसेंट हिस्ट्री है, यहाँ पे एमए की बात कर रहा हूँ पहले। ठीक है, और ये सब में ना 63 सीटें हैं। एंसेंट हिस्ट्री है 63 सीटें, इकोनॉमिक्स 63 सीटें हैं, एजुकेशन में 63 है, और इंग्लिश में 63 सीटें हैं, हिंदी में 63 सीटें हैं, ज्योग्राफी है 37 सीट है, मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री है 63 सीट है। इसके बाद जो बात करें सोशियोलॉजी, वहां पे भी 63 सीट है, और इसके बाद बॉटनी बात करें तो 75 सीट है, केमिस्ट्री में 75 सीट है, मैथमेटिक्स में जो है यानी गणित में जो 50 सीट है, जियोलॉजी में 75 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 63 सीट है, फिजिक्स में जो है 50 सीट है। पीजी के कोर्सेज थे। ठीक है, इसके साथ एलएलबी भी आता है, इसमें 300 सीट रहता है, एलएलएम रहता है यहाँ पे। ठीक है, बीएलएलबी रहता है, ये सब चीजें हैं। चलो अब इसके बाद यूजी की बात कर लेते हैं। यूजी में कितने यहाँ पे आपकी सीट्स हैं और कौन कौन सा जो है कोर्स अवेलेबल है। देखो सीएमपी में अगर देखा जाए ना तो आपकी सबसे पहले देखो भैया बीसीए भी अवेलेबल है, बीसीए प्लस एमसीए भी अवेलेबल है। ठीक, इसके साथ साथ जो बीए अवेलेबल है 2880 सीटें लगभग हैं इसमें, थोड़ा इस बार हो सकता है कम हुआ हो। ठीक है, बाकी बीकॉम में 539 सीटें हैं, बीएससी मैथ में जो है 347 सीटें, बीएससी बायो में 516 सीटें हैं। तो ये जो है कोर्स हो गया किसका, आपका सीएमपी डिग्री कॉलेज का, यूजी का, कि यूजी के कितने यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। एक चीज याद रखना बच्चा, यहाँ पे जो है फीस स्ट्रक्चर भी आपको बताता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, महाविद्यालय की परिसर में जो है एनसीसी एनएसएस खेलकूद ये सब चीजें अवेलेबल है, पुस्तकालय अच्छा है। ठीक है, अनुशासन बढ़िया रहता है यहाँ पे। ठीक, और जो है बहुत मतलब सिस्टमेटिक काम रहता है यहाँ सीएमपी का, और आपको साफ सफाई का बढ़िया दिखेगा। महाविद्यालय का जो पूरा का प्रांगण है आपके विकास के लिए पूरी तरीके से सेफ है। इसके बाद देखो हम बात करें यहाँ पे तो आप लोग की बीएलएलबी में शायद इस बार सीटें कम हुई होंगी, तो ठीक है, नहीं तो 150 रहता है, 120 उसके आसपास हो गई क्या, क्योंकि हर जगह घटी है सीटें। इसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं आपकी जो है यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो आपकी बीएलएलबी की बात करें तो भैया 2,50,000 रुपए लग जाती है 5 साल की। 1 साल की कितनी है 50,000, हाँ 1 साल की कितनी 50,000 रुपए लगती है। ठीक है, तो फिर दूसरे साल भी 50,000, तो 5 साल का कोर्स है बीएलएलबी, है ना, तो ये जो है 2.5 लाख हो जाता है। बीकॉम की बात करें तो भैया वही 4,000 के अप्रॉक्स की फीस बनती है। बीएससी की जो है 5,000 के अप्रॉक्स की फीस बनती है, 5 से 5,500 के बीच में। बीए की आपकी 4 से 4,500 के बीच में आपकी फीस बनती है। ठीक है, तो ये हमें फीस डिस्कस की किसकी, सीएमपी डिग्री कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर थी यूजी कोर्सेज की। अब मैं बता देता हूँ यूजी में आपको सब्जेक्ट कौन कौन सा मिल जाता है। देखो बीए में अगर बात करें तो एंशिएंट, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ठीक है, ज्योग्राफी, हिंदी, मेडवल, म्यूजिक, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, ठीक है, और सोशियोलॉजी, उर्दू, ये सब चीजें मिल जाती बीए के अंतर्गत। कुछ हो सकता है 1-2 कम हो गया हो, तो इस बार एडमिशन लोगे तो पता ही चलेगा। बाकी बीएलएलबी अवेलेबल है, बीसीए अवेलेबल है, बीसीए प्लस एमसीए, डाटा साइंसेस, ठीक है, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल, बीकॉम अवेलेबल है, बीएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, ठीक है, ये सब बीएससी के अंतर्गत आ जाते हैं, और एलएलबी ऑनर्स यहाँ पे अवेलेबल होता है। समझ में आया। अब आपको एलएलबी का मैं बता दे रहा हूँ फीस स्ट्रक्चर क्या है, और जो है एलएलएम की फीस कितनी है। देखो सीएमपी में जो एलएलएम की सीट है 75 सीट है आपकी, फीस जो लगती है 15,059 रुपए लगती है। कितने की है, 1 साल की है। एलएलबी
एलएलबी में 300 सीटें हैं और इसमें 5,559 रुपए एक साल का लगता है एलएलबी का, सीएमपी का फीस है। ठीक है, तो ये फीस स्ट्रक्चर हो गया जो कि हमने बात की किसका, सीएमपी का। ठीक है, और इसमें देखो भाई पुस्तकालय वगैरह सब चीज, लाइब्रेरी वगैरह एक नंबर की रहती है, पढ़ने का माहौल बहुत अच्छा था, यहाँ पे कोई नेतागिरी नहीं होती। बीएलएलबी की देखो भाई 50,000 रुपए एक साल की फीस लगती है। तो आपको ये कॉलेज सबसे बेहतर लगेगा। तो जो भी बच्चे पहली बात है एडमिशन लेना, तो सबसे पहले अगर कॉलेज ना कैंपस ना मिले तो कॉलेज में सीएमपी को प्रेफरेंस में सबसे पहले रखना। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते। तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे फीस कितनी है पीजी कोर्सेज की। ठीक है, बीसीए की बता दे रहा हूँ। देखो कई बच्चे बीसीएमसी के भी परेशान होंगे। देखो बच्चा उसका डाटा है हम ही लोग के पास, लेकिन क्या है ना कि वो मुझे भी मेरे पास मैंने रखा है, अगले साल मैंने पिछले साल मैंने रखा था। ठीक है, तो मिल जाएगा, तो एडमिशन के टाइम पे मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं था ज्यादा, तो मैं बीसीए की मिली तो वो लेकर बता दे रहा हूँ, लेकिन है मेरे पास बीसीएमसी का भी डाटा है। ठीक है, तो इसलिए परेशान ना होना, बाद में मैं बता दूंगा एडमिशन टाइम। तो बीसीए की फीस सुन लो, एक पहले साल की 52,000 रहती है, दूसरे साल 3 साल का होता है बीसीए। तो पहले साल की 52,000, दूसरे साल की 48,000 और तीसरे साल की जो है 51,000 रुपए फीस रहती है। ठीक है, अब पीजी की बात कर ले रहे हैं। तो एंसेंट की फीस कितनी, 8,000 रुपए लगेगी। इकोनॉमिक्स की कितनी, 8,000 रुपए आपकी फीस लगेगी। एजुकेशन की 12,000 रुपए फीस लगती है, एक साल की फीस है। ठीक है, इसके बाद बात करें यहाँ पे आपकी, तो इंग्लिश के बाद 8,000 रुपए लगेगी। ज्योग्राफी की 12,000 रुपए लगती है। ठीक है, 37 सीट अवेलेबल होती है। हिंदी में 8,000 रुपए फीस लगती है। मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री में 8,000 फीस लगती है। फिलोसफी जो है अब नहीं पढ़ाया जाता है तो उसको हटा देते हैं। पॉलिटिकल साइंस में 8,000 रुपए लिखती है। साइकोलॉजी जो है अगर बात करें तो वो भी अब नहीं पढ़ाया जाता, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी नहीं रखेंगे। और संस्कृत की बात करें तो वो भी अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो और इसके बाद सोशियोलॉजी अवेलेबल होता है, तो सोशियोलॉजी में जो फीस लगती है वो 8,000 रुपए लगती है। ठीक है, और उर्दू जो है अब नहीं अवेलेबल होता है यहाँ पे। ठीक है, उर्दू भी खत्म हो गया है। तो अगर बात की जाए तो बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये अवेलेबल है। और इस सब में जो है, और बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सबकी 20,000 रुपए फीस लगेगी। ठीक है, जूलॉजी की भी जो 20,000 रुपए फीस लगेगी। एमकॉम की 12,000 रुपए फीस लगेगी। इस प्रकार से यहाँ पे रहता है। समझ में आ गया होगा सबको कि सीएमपी की जो फीस स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, आपको एक चीज बताते चले, सीएमपी का जो एडमिशन प्रोसेस होता है, चाहे यूजी का हो चाहे पीजी का हो। ठीक है, आप सीयूटी के जो भी बच्चे होंगे, समर पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। उसी के तहत जो है आप सीएमपी की वेबसाइट पे आएंगे, वहां पे अपना जो है फिर से एक बार उसी मतलब नंबर के साथ, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे करते हैं समर पोर्टल पे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उसी के साथ भी फिर रजिस्ट्रेशन एक बार करते हैं आप सीएमपी की वेबसाइट पे। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर वहीं पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, फीस पेमेंट करते हैं, आपका एडमिशन होता है। पीजी के बच्चों का भी सेम यही प्रोसेस रहता है। आपका जो पूरा रोल नंबर वगैरह रहता है, उसी के तहत जो है फिर आप जो है यहाँ पे सीएमपी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, फिर अपना वहां पे एडमिशन कराते हैं। ठीक, ऑनलाइन पूरा एडमिशन होता है इसका। अब हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तीसरे बेहतर एफिलिएट कॉलेज, जिसे बोलते हैं ईश्वर डिग्री कॉलेज। ठीक है, जो कि कोएड कॉलेज है, यानी कि को एजुकेशनल यहाँ होता है, गर्ल्स बॉयज दोनों साथ में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा है भैया, गोविंदपुर सलूरी में ये है। ठीक है, और बहुत अच्छा कैंपस है। एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स ये सब अवेलेबल होता है यहाँ पे। बहुत कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, कई सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी यहाँ संचालित किए जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी वगैरह एक नंबर की, आपको कंप्यूटर लैब वगैरह बढ़िया मिलेंगे। ठीक है, और जो लेबोरेटरी होती है वो भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर बात करें यहाँ पे आपके बीए बीएस, देखो यूजी पीजी सब कोर्सेज अवेलेबल है। बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी एमए एमएससी एमकॉम ये सब अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा है। आपका जैसे जिसका कम नंबर है वो यहाँ पे आएगा तो उसका एडमिशन होगा। ठीक है, थोड़ा सही ठीक ठाक नंबर भी तो हो जाएगा। ठीक है, नॉन सीयूटी वाले को भी इन लोग देते हैं। बीए की बात कर ले रहे हैं। ठीक, बीए में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे एंशिएंट, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी और जो है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी। देख लेना इस बार अगर कुछ कम हुआ होगा सब्जेक्ट तो अलग बात है। ठीक है, बाकी इतने सब्जेक्ट बीए में यहाँ रहते हैं। इसमें से ही जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, 85 से लेकर 100 तक के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देते हैं, उसमें आप कुछ भी चुन लीजिए। इसके बाद बीकॉम अवेलेबल होता है। ठीक है, बीएलएलबी होता है। बीएलएलबी में देखो 60 सीटें यहाँ पे उपलब्ध होती हैं आईएचडीसी में। ठीक है, 5 वर्षीय बीएलएलबी पाठ्यक्रम के लिए 60 सीटें उपलब्ध हैं। चलो इसके बाद जो है बात किया जाए, अभी सीट सबकी बता दूंगा कि बीएम कितनी बीएससी में कितनी है। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। चलो इसके बाद बात करें यहाँ पे आपकी, तो बीएससी में ठीक है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, बॉटनी है, जूलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, डिफेंस है, बायोकेमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंस है। इतने जो है आप लोग को जो है बीएससी में सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। बीवॉक में देखा जाए तो आपकी फूड प्रोसेसिंग आ जाती है, बीवॉक फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, बीवॉक का मतलब होता है बैचलर ऑफ वोकेशन। ठीक, इसमें जो है फूड प्रोसेसिंग आपको मिल जाती है।
अब देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए ना बीएससी का, आईएसडीसी का बता दे रहा हूँ आपको, मैथ फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस, या फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स मिल जाए, या चौथा होता है फिजिक्स मैथमेटिक्स डिफेंस मिल जाए, या फिजिक्स मैथमेटिक्स एनवायरमेंटल साइंस मिल जाए। तो ये 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिखते हैं मैथ ग्रुप में। और बायो में 4 दिखते हैं, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी बॉटनी एनवायरमेंटल साइंस, या जूलॉजी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, और या बॉटनी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री। ये जो है आपको मिलता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 4 जो है बायो ग्रुप में। ठीक है, इसके बाद देखो फीस की हम बात करें उससे पहले हमको सीट्स बता दें यूजी की, उसके बाद पीजी पे बात करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर सीट्स की बात करें आईएसडीसी में, ठीक है, तो 2400 सीटें आपको जो है मिलती, इस बार थोड़ा कम हुई है सीटें। ठीक है, तो जैसे पहले 75 होती थी बीएलएलबी में, लेकिन अब 60 हो गई, तो इसी प्रकार से सब में थोड़ी बहुत कम हुई है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, हो सकता है 2400 पहले थी, अब कुछ कम होके हो, तो पहले 2400 रहती थी। इसमें बीकॉम में अगर बात करें तो थोड़ा ही बहुत कम होगा, 1500 बस, ज्यादा नहीं। बीकॉम में 500 प्लस सीटें होती थी, बीएससी में 750 प्लस, बीएससी बायो में मतलब मैथ में 750 प्लस, बायो में जो है 150 प्लस। ये चीजें हो गई। ये कितनी कहाँ की सीट बता दी मैंने, यूजी कोर्सेज में कितनी सीट्स है वो चीजें आपको क्लियर हो गई। फीस बता दे रहा हूँ, देखो बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर का नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है उनकी फीस 4675 रुपए लगती है। ठीक है, ये 1 साल का है। अगर लिखा है कि अगर कोई आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसमें जोड़ते हैं तो 275 रुपए इसमें एक्स्ट्रा लग जाते हैं। 675 में आप 275 और जोड़ लेना अपना, फिर जितना होगा वो समझना फाइनल फीस लगता है। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर की अगर देखा जाए तो फीस 15,400 रुपए है। समझ में आ गया? तो ये चीजें समझ गए होंगे, 15,400 रुपए यहाँ फीस लगता है। अब देखो, अब बात करेंगे किसकी, अब पीजी वालों की थोड़ा बात कर लेते हैं। यूजी वालों का यहाँ पे काम जो है लगभग, अगर एक चीज यहाँ पे और समझा दूं आपको, इसमें थोड़ा ना सेल्फ फाइनेंस का दिक्कत आता है। एक चीज की ज्योग्राफी मैथमेटिक्स, और लिखा है कि अगर बीए में अगर आपको कुछ ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है तो आपको थोड़ा फीस ज्यादा देना पड़ता है, जैसे ज्योग्राफी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट ऑप्शन एनी 1, 2 और 3 ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट एज अ कॉम्बिनेशन, देन ही विल हैव टू पे द फॉलोइंग एनुअल फी फॉर एडमिशन इन बीए। यानी आप ज्योग्राफी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में आईएसडीसी में अगर एक या इससे 2 लेते हो तो आपकी फीस थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी रख लेते हो तो पहले क्या थी, बीए की 4675 तो फीस थी। ठीक है, इसके साथ वो लोग इंग्लिश का एक फीस लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का और कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस का 5500 रुपए इन लोग का ले लेते हैं। तो आपकी 4675 तो पहले थी, फिर 1000 ये लैंग्वेज और कंप्यूटर का 1000 ये हो गया, और ज्योग्राफी का जो है 7700 रुपए ये लोग जोड़ लेते हैं। तो ये पूरा इसको जोड़ जाड़ दोगे तो फीस बनती है, यानी कि आपका जो है फिर 7700, 4675, फिर 1000 रुपए और वैसा जोड़ जाड़ लोगे तो फिर फीस आपकी हाई चल जाएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी इसी तरह होता है कि बीए की जो मेन फीस है वो तो रहेगी, फिर जनरल की मतलब कंप्यूटर अवेयरनेस की, फिर आपकी जो है जो लोग लैंग्वेज की जोड़ते 500 रुपए, 1000 रुपए ये जोड़ दिए, 5500 रुपए मैथमेटिक्स का जोड़ लिए, स्टैटिस्टिक्स का भी सीधा 5500 रुपए जोड़ लेते हैं, तो फिर आपकी फीस जो है ज्यादा जाती है। ठीक है, तो ये सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत होता है इसीलिए। अब भैया देखो, फैकल्टी ऑफ साइंस में बीएससी में भी यही है कि बायोकेमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस इनमें से 1 या 2 रख लेते हो आपकी, तो फिर जो है आपकी फीस बढ़ जाती है। अगर मान लो कि जैसे कि आपकी जो बीएससी फीस है, ठीक है, वो तो आपको पता ही कि बीएससी का जैसे फीस है कितना है, 15,400 रुपए पहले साल की। ठीक, 15,400 रुपए। इसमें क्या है कि जूलॉजी बॉटनी वगैरह जोड़ जाड़ के इन लोग जो है जोड़ोगे तो 16,500 रुपए इसमें ऐड हो जाता है। और तो इस तरह करके रहता है। तो इसको जो है आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन लोगे तो खुद ही पता चल जाए, क्योंकि बहुत इसका वियर्ड जो है सब्जेक्ट फीस कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, तो इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं। आईएसडीसी में हम जो पीजी कोर्सेज पे पहले बात करते हैं, इसमें कौन कौन सा कोर्सेज है। देखो भैया, आपका इकोनॉमिक्स है, एंसेंट है, मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, सब में 63 सीटें हैं। हिंदी में 63 है, पॉलिटिकल साइंस में 63 है, सोशियोलॉजी में 63 है और इंग्लिश में 63 है। ठीक है, तो ये आईएसडीसी में कितने सब्जेक्ट रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट आपके रहे, सब में 63 सीटें अवेलेबल रही हैं। फीस स्ट्रक्चर मैं बता दे रहा हूँ पीजी वालों का, आईएसडीसी का। अगर आप एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले साल की जो फीस रहेगी आपकी वो 9,000 रुपए लेगा। ठीक है, कितना लेगा फीस, 9,000 रुपए आपसे लेगा आईएसडीसी। इसके बाद एमकॉम में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 9,000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई कि आपको कितना जो है रहता है, कैसे क्या है। बाकी आप जो पीजी के बच्चे रहते हैं उनको जानना रहे कितनी सीट है, तो आप जो ब्रोशर की पीडीएफ देखा करिए, या तो मैंने जो आपको वीडियो बनाई थी, ठीक है, कि तैयारी कैसे करें, जो पीजीटी की थी या ऑल सब्जेक्ट वाली, तो उसमें आप देखोगे ना तो हर एक सब्जेक्ट मैंने डिस्कस किया कि कौन सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पढ़ाया जाता है, कितनी सीट से क्या चीज है, फीस है, तो वो चीज है। आईएसडीसी में 1 साल की जो फीस आपकी लगेगी, एमए वालों की, एमकॉम वालों की कितनी, 9,000 रुपए लगेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर रखिएगा। चलो, ये किसकी बात कर लिया हमने, पूरी तरीके से हमने बात किया है आईएसडीसी की पूरी फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कितने कोर्स हैं, क्या चीज कैसे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आईएसडीसी के संदर्भ में समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ये मतलब यहाँ कोएड क्लासेस चलती हैं, लड़के लड़कियां दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो कौन कौन सा कॉलेज है, कितनी सीट्स है, कितनी फीस है, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, सब चीजें बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन आपका एडमिशन होता है, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाते हो, IHTC की वेबसाइट पे, वहीं पे जो है जो CUT के बच्चे रहते हैं, अपने CUT के जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो समर पोर्टल पे करोगे, उसी के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप पाते हो, ठीक है, उसको डालकर आप अपने यहाँ पे लॉग इन करते हो, फिर जो है अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर करके अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हो, ठीक है, पूरी तरीके से। और इसी तरह PG वाले बच्चे भी करेंगे काउंसलिंग। अगर आप कॉलेज मिलना चाहते हो तो आप जो है ऑनलाइन इसकी कट ऑफ वेबसाइट पे ही दिखेगी इसकी, और फिर आप ऑनलाइन जो इसमें एडमिशन लोगे, ठीक। तो PG के UG बच्चों को अगर एडमिशन लेना हो तो ऑनलाइन एडमिशन होगा, इसकी वेबसाइट पे होगा, और जब होगा तो हम लोग इसको समझा देंगे, ठीक है। तो ये चीजें थी, बेहतर तरीके से मैंने आपको समझा दी IHTC के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज के संदर्भ में कि यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, फीस सीट्स कैसा है, एडमिशन प्रोसेस तो आपको पता ही, काउंसलिंग SS खन्ना में जाना रहता है, फॉर्म लेना रहता है, आप B.Ed से हो, आपको UG करना हो, PG करना हो, ठीक है, आपको यहाँ डायरेक्ट जाना पड़ेगा कॉलेज, वहां से फॉर्म लेना पड़ेगा, फॉर्म लेके आना पड़ेगा, भर के फिर जाना पड़ेगा जमा करने। अब जो फॉर्म बच्चे जमा किए रहते हैं उसी के आधार पर काउंसलिंग के लिए एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसका नाम रहेगा उसको एडमिशन दिया जाता है, और अमूमन जो जाएगा उसका सबका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज मैं कहता हूँ, हारे का सहारा SS खन्ना है। चलिए, अब यहाँ देखो बात करें SS खन्ना में, तो BA है, BLLB है, BSc, MA, BCom, MSc, B.Ed, ये सब अवेलेबल रहता है, ठीक है। यहाँ पे चलो, यहाँ पे सबसे पहले बात करें आपके सब्जेक्ट कौन से रहते हैं BA में, ध्यान सुनो। आपकी इंग्लिश रहता है, उर्दू रहता है, हिंदी, संस्कृत, एंशिएंट, मिडवल, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, म्यूजिक, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट है। पेंटिंग अवेलेबल है, इसमें से एक दो खत्म हुआ हो तो आप देख लेना इस बार, ठीक। तो ये चीजें BA के अंतर्गत आ जाती हैं। और एक चीज याद रखना आपका बच्चा, इसमें UG की बात, PG की बात, पर UG की बात कर लें तो उसके बाद PG की बात करते हैं, ठीक है। तो ये UG का हो गया। इसके बाद BA की बात कर ले, BSc के को बात करें यहाँ पे, तो आपकी इसमें अगर टोटल देखा जाए तो 119 सीट है बायो ग्रुप में, और मैथ ग्रुप में 56 सीट है, ठीक है। और बायो ग्रुप में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, और आपकी बायोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। और मैथ ग्रुप में देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये अवेलेबल होते हैं, ठीक। चलो, ये हो गया। ये की हमने बात की UG की, BA, BSc की, BCom भी जो है यहाँ पे आराम से आपका BCom है कि नहीं, हाँ, BCom भी अवेलेबल आपका हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद आप अगर PG की बात कर ले रहे हैं इसी में, ठीक है, आपकी MA, MSc, ठीक है, यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और MA, MSc मिलता है यहाँ पे। एक चीज इसमें ध्यान रखना बच्चा, MA में एंशिएंट हिस्ट्री, इंग्लिश, एजुकेशन और सोशियोलॉजी, यही 4 स्ट्रीम से आप कर सकते हो, ठीक है। बॉटनी में अगर बॉटनी मिल जाएगी, MSc बॉटनी, MSc जूलॉजी, यहाँ पे 2 मिल जाएगी, इसके अलावा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद देखो बच्चा, आपको सीट्स बता दे रहे हैं BA में कितनी सीट्स हैं, तो बाद में परेशान रहोगे, ठीक है। तो SSK में देखो पहले जो है 1200 के लगभग सीट होती थी, अब थोड़ी बहुत कम हुई है, ठीक है। और BCom में जो है सीटें कितनी थी, 150 होती थी पहले, अब थोड़ी बहुत कम हुई है। BSc में 100 के लगभग सीटें होती थी, मैथ ग्रुप में, बायो में भी जो है 100 के लगभग सीट होती थी, अब थोड़ा बहुत कम हुआ है। और BLLB में जो है पहले 75 सीट होती थी, अब शायद 60 हो गई है सीटें अब कम हुई है सगल, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो अभी हमने बात कर लिया कि कोर्सेज में कितनी सीट्स वगैरह हैं, अभी फीस भी बता देंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है, SS खन्ना की। बाकी देखो, अब इसके आगे बात करें आपकी, तो BLLB में, ठीक है, 75 सीट्स बोला जा रहा है, अब देखना इस बार कितना है, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट्यूम वगैरह होती है, व्हाइट शर्ट होती है, ब्लैक पैंट होती है, ब्लैक कोट आपको रखना है, ब्लैक टाई, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास एक जो है ब्लैक शूज होना चाहिए, ब्लैक आपके पास उसका मोजा होना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि मतलब अलग अलग है कि गर्मी में अलग, सर्दी में ऐसा, ठीक है। तो आप जब लोग एडमिशन लोगे तो आप लोग खुद ही पता चलेगा, बहुत ज्यादा इसमें फजीयत वाला काम है सब। चलो, अब यहाँ फीस स्ट्रक्चर बताते हैं SS खन्ना का बच्चा आपको। और SS खन्ना की तो फीस स्ट्रक्चर क्या है, अच्छा, ये जो SS खन्ना है, ठीक है, गोल पार्क के पास अतरसुइया में है, ठीक है। इसको इसका पता याद रखना। चलो, अगर बात किया जाए, देखो यहाँ पे UG की जो फीस स्ट्रक्चर है क्या है, आपकी UG की विद प्रैक्टिकल कितनी लगेगी, आपकी 4,566 रुपए, और विदाउट प्रैक्टिकल आपकी 4,291 रुपए, यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी वगैरह हो गया तो उसकी प्रैक्टिकल फीस लगेगी। इसके बाद देखो बात करें यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो विद प्रैक्टिकल आपके 5,000 पड़ जाते हैं, विदाउट प्रैक्टिकल 3,000 पड़ जाते हैं, ठीक, ये याद रखना। जैसे पॉलिटिकल साइंस है उसके 3,000 रुपए जो है लगेगा, तो ये चीजें हैं। अब जैसे मान लो सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट है, ये सब सब्जेक्ट क्या है कि अगर इसको लेकर करोगे ना तो आपकी वो फीस तो लगी, ये भी फीस लग जाएगी। चलो, ठीक है। तो ये चीज होगी कि विदाउट प्रैक्टिकल, विद प्रैक्टिकल की अगर सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट लोगे UG में तो 5,000, फिर विदाउट प्रैक्टिकल तो 3,000, ये चीज। चलो, अब इसके बाद देखो बात करें पोस्ट ग्रेजुएट की,
ठीक है, यानी पीजी वालों की आर्ट फैकल्टी की कितनी फीस है, पीजी विथ प्रैक्टिकल लिखा देखा जाए तो यहाँ पे आपकी 12,000 के अप्रॉक्स यहाँ फीस लगती है। ठीक है, उसके बाद जो है पेंटिंग है अवेलेबल, 12,000 यहाँ फीस लगेगी। इसके बाद जो है 12,100 और पीजी विदाउट प्रैक्टिकल की 8,800 रुपए लगेगी। अब जो सब्जेक्ट होगी आप इसमें देखेंगे, ठीक है, और ब्रोशर भी पीडीएफ में देख लेना बच्चा। और अच्छा, अभी तो मैंने बताया ना नॉन प्रैक्टिकल में कौन कौन सा है आपको, ये क्या बोलते हैं कि एंशिएंट इंग्लिश, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, तो इन लोग की फीस कितनी लगेगी आपकी, 8,800 रुपए। चलो, बायो ग्रुप की अगर अंडर यूजी बायो ग्रुप की बात करें तो भैया आप लोग की 18,000 रुपए फीस लगेगी। बीएससी बायो की, बीएससी मैथ की जो है 18,000 फीस लगेगी। बीएससी बायो केमिस्ट्री की जो है 18,000 रुपए फीस लगेगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसके बाद पीजी एमएससी बॉटनी की 20,000 रुपए लगेगी। ये एक साल की फीस है, इसको याद रखना। ठीक है, बीएससी एमएससी बॉटनी की जो है 20,000 फीस लगेगी। एमएससी जूलॉजी की 20,000 रुपए फीस लगेगी यहाँ पे। ठीक है, बीकॉम की अगर बात करें तो 18,500 रुपए फीस लगेगी। बीएड की बात करें यहाँ पे, बीएड भी होता है तो फर्स्ट ईयर की फीस 70,000 रुपए लगेगी, सेकेंड ईयर की 40,000 रुपए लगेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर जितना हो गया 7-4-12, 1,20,000 टोटल लग जाएगा। लॉ फैकल्टी की बात करें तो भैया बीएलएलबी में पहले साल की 50,051 लगेगी, दूसरे साल की जो है 45,000, तीसरे साल की 45,000, इसे करके 5वें साल तक 45,000 लगेगी। ठीक है, तो यानी 5 बार फीस देना है, हर एक साल के शुरुआत में देना है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में दे दोगे, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में दोगे, ठीक है, फिर फिफ्थ में दोगे, फिर सेवंथ में दोगे, फिर जो है 9th में दोगे, इतने सेमेस्टर में दोगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ये हमने बात की एसएस खन्ना की पूरी फीस स्ट्रक्चर की, किस प्रकार से यहाँ का फीस स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, चलो, ये हो गया एसएस खन्ना के संदर्भ में पूरी मैंने काउंसलिंग डिटेल फीस वगैरह भी दे दी कि कैसे क्या यहाँ पे होता है। एक चीज याद रखिएगा, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज ये पूरी तरह से जो है लड़कियों का है, छात्राओं का है, तो इसमें बॉयज को एडमिशन नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे जगतानंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज की, ये पूरी तरीके से छात्राओं का कॉलेज है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका जो है जॉर्ज टाउन में पड़ता है। चलो, इसमें अगर देखा जाए कोर्स जो है बीए, बीकॉम, एमए ये सब अवेलेबल है, यानी 3 ही मिलेंगे, बीए, बीकॉम और एमए। जो बीकॉम और एमए है, ठीक है, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस पे है, एमए सेल्फ सपोर्टेड पे है, और बीए जो गवर्नमेंट एडेड पर है, ये आपको यहाँ मिलता है। यहाँ पे देखो हम बात करें यहाँ पे आर्ट फैकल्टी में, अगर यूजी में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलते हैं बीए में, तो एंशिएंट इंग्लिश, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, म्यूजिक, वोकल तबला, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है आपको बीए में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज ये है कि आप जो है 2 सब्जेक्ट, मतलब कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें 2 सब्जेक्ट नहीं चूज करती, इस प्रकार से कि ज्योग्राफी और म्यूजिक जो है आप जो 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक साथ नहीं चुन सकती। आप 3 लिटरेचर को एक साथ नहीं चुन सकती कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आप एक साथ जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रख लो, ये सब नहीं रख पाओगी। एजुकेशन विद सोशियोलॉजी आप नहीं रख सकती, जो कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय कॉलेज है कि आप एजुकेशन विद सोशियोलॉजी आप ये सब्जेक्ट नहीं चुन सकते, कि ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रख पाओगे, बाकी चाहे जो रखो। कॉमर्स फैकल्टी में देखो भैया आपका बीकॉम अवेलेबल होता है। ठीक है, इसका पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें यहाँ पे देखो जगतानंद में, तो आपकी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी एंड संस्कृत जो है अवेलेबल रहती है। लास्ट ईयर से क्या हुआ ना कि संस्कृत हटा दिया गया, संस्कृत केवल मेन कैंपस में रहेगा, तो यहाँ केवल 3 सब्जेक्ट में एडिशनल मिलेगा। वो कौन कौन सा है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिंदी। इसके अलावा आपको जगतानंद में पीजी के किसी कोर्स में एडमिशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये चीज, और कई डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो उससे कोई मतलब ऐसे भी आप लोग का नहीं है, तो उसको ध्यान से बताइए। चलो, अब यहाँ फीस आपको बता देते हैं, फीस वगैरह कितना लगेगा। ठीक है, तो फीस अगर आप समझो यहाँ पे, ठीक, तो आपकी बीए की जो फीस है, पहली बात है बीए में सीटों की कुल संख्या समझ लो 1456 है यहाँ पे। ठीक है, बीकॉम में अगर देखा बात किया जाए तो 145 सीट्स आपको दिखती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रहता है। संस्कृत अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो 50 सीट, हिंदी में 50, भूगोल में 50, ये सब पीजी की सीट्स हैं। यानी इकोनॉमिक्स से एमए, इकोनॉमिक्स, हिंदी, भूगोल, ये सब 50-50 सीटें हैं। ठीक है, ठीक है, जगतानंद की फीस जो है आपकी, जितने भी एमए के बच्चे हैं नॉन सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, उनकी 8,500 रुपए फीस लगेगा। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ जाएंगे फीस, मतलब एडमिशन लेने प्रैक्टिकल जिनका सब्जेक्ट रहेगा, उनका 11,500 रुपए लगेगा। ये 1 साल का फीस है। ठीक है, एक साल का। बीए में अगर बात करें तो 4,150 रुपए फीस लगता है 1 साल का। ठीक है, बीए का। किसका बात की हमने, जगतानंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज का बीए का 1 साल का फीस। इसके बाद देखो बात करें यहाँ पे 10% के हिसाब से हमेशा बढ़ता रहता है, तो भाई ये तो शायद 2024 वगैरह की फीस है, तो ये अब इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहेगा फीस में। ठीक है, उससे परेशान ना होना। चलो, 4,000 के अप्रॉक्स वहां बीए का फीस चला गया। इसके बाद जो है बात करें यहाँ पे आपकी एमए की फीस भी हमने डिस्कस कर ली, और बीकॉम की देखो फीस डिस्कस कर ले रहे। फर्स्ट ईयर की 20,000 रुपए आपकी लगेगी 1 साल की, सेकंड ईयर में 19,900 रुपए लगेगी, यानी वही 20,000 रुपए के तरह फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, इन सब का आपको जो है पैसा लगेगा बीकॉम का। ठीक है, 20,000 रुपए पर साल। ठीक, अब एक चीज ये भी है, कंप्यूटर शुल्क अगर मतलब ट्रिपल सी अगर आपको करना है, ठीक है, तो आप 4,500 रुपए आप कर सकते हो, 3 मंथ का रहता है। और आपको टेली ERP 9 करना है तो 5,600 रुपए में कर सकते हो। ठीक है,
और इसके साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स इन वेब डिजाइनिंग करना CWT, तो वो भी 4800 रुपये में यहाँ पे होता है। तो आपको जाकर पता करना पड़ेगा अपने कॉलेज में, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पता चल लिख तो दिए लेकिन हो ही नहीं रहा कुछ, ये चीजें हैं। चलो ये तो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। इसके बाद देखो ये अब यहाँ से जगत टारंस का मैं एडमिशन प्रोसेस बता दे रहा हूँ आप लोग को। वेबसाइट पे जब भी कट ऑफ वगैरह आती है वेबसाइट पे आएगी, आपको वेबसाइट पे ही जगत टारंस के जाना है और अपने एडमिशन के लिए फिर वहां पे पूरी तरीके से फॉर्म वगैरह भरना रहता है। देखो एक चीज यहाँ पे क्या होता है ना कि आप लोग को कहते हैं कि फॉर्म भैया मतलब ले लो, ठीक है, वेबसाइट से डाउनलोड करके भर करके कॉलेज में आओ, वहां पे एडमिशन करा लो, काउंसलिंग वगैरह करके मतलब पूरा ले जाकर जमा ही करना रहता है। फीस पेमेंट आपको भले वेबसाइट पे करना रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें इनका ऑनलाइन ऑफलाइन फुल मिक्सचर रहता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, जो भी प्रोसेस इस बार का अपडेटेड रहेगा हम लोग चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। ऑनलाइन ही इनका पूरा प्रोसेस रहता है, ठीक। तो ये जगत टारंस गर्ल्स डिग्री कॉलेज का हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर दिया। तो ये जगत टारंस गर्ल्स डिग्री कॉलेज के संदर्भ बता दिए, पूरी लड़कियों का कॉलेज है, ठीक है। तो इसमें छात्राएं एडमिशन लेंगी। चलो इसके बाद हम बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज की, ठीक है, जो कि आपकी फाफाबू में पड़ता है। कोएड कॉलेज, गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं, बहुत अच्छा यहाँ का जो है। अगर देखो जितना भी कम नंबर रहेगा भैया यहाँ पे एडमिशन हो जाता है सबका, ठीक है। CUT नॉन CUT दोनों को दिया जाता है। पीजी में चाहे जितना नंबर कम बचे, यहाँ अगर आ गया तो काम हो जाएगा। बाकी पता होना चाहिए कौन कौन सब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो पीजी पहले मैं बता दे रहा हूँ, पीजी वाले बच्चे के ध्यान रखना यहाँ पे कोर्स कौन कौन अवेलेबल है, नहीं तो कंफ्यूज होगी, लास्ट ईयर बहुत से कम हो। यहाँ पे देखो हिंदी 50 सीट अवेलेबल है, ज्योग्राफी की 38 सीट अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री की 63 अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस की 63 सीट अवेलेबल है, केमिस्ट्री की 50 है, जूलॉजी की 50 सीट अवेलेबल है, ठीक है। और कट ऑफ बहुत कम जाती है, इसलिए परेशान नहीं होना है। देखो और चीज इसमें फीस वगैरह तुम लोग को समझा दूं यहाँ पे जल्दी से। फीस देखो अगर बात करें यहाँ पे पीजी की, ठीक है, तो पहली बात है 8,000 रुपए किसका लगेगा, आप लोग का जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे हिंदी हुआ, ठीक है, और एंशिएंट हो गया और पॉलिटिकल हो गया, इन सब का कितना है 8,000 रुपए लगेगा। फिर 2,500 जो है एग्जामिनेशन फीस आपकी इसमें जोड़ी जाएगी, प्लस 350 रुपए ऑनलाइन काउंसलिंग फीस, ठीक है। तो कुल जोड़ जाड़ के कितनी पड़ जाएगी तुम लोग की, ये पड़ जाएगी 8-9, मतलब वही 11,000 के अप्रॉक्स आप लोग की फीस पहुंचेगी, ठीक है। तो ये चीज है, हर कॉलेज की भाई 9,000 तो पहुंची जा रही है, तो इसकी भी जो है 8-2-10,000 यानी 11,000 के अप्रॉक्स ये फीस पहुंच रही है एग्जामिनेशन फीस जोड़ते हुए, ठीक है। इसके बाद देखो हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो डिफेंस, तो चल डिफेंस तो अवेलेबल है ही नहीं आप कहीं, ठीक है, वो केवल मेन कैंपस में है, इसको छोड़ दो। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी अवेलेबल है यहाँ पे। ज्योग्राफी की फीस कितनी लगेगी, 10,000 रुपए प्लस 2,500 एग्जामिनेशन फीस प्लस 350 रुपए ऑनलाइन काउंसलिंग फीस। तो कुल मिला के कितना हो गया ये आपका 10 तो 12 1250 यानी कि, तो ये हो गया आपका 13,000 के अप्रॉक्स आपकी ज्योग्राफी की फीस चल जाएगी, ठीक है। अगर आपको MMSC ज्योग्राफी करना है तो SPM से, तो आप 13,000 रुपए जुगाइए, ठीक है। 13,000 रुपए लग गया, एक साल का ऐसा फीस है। केमिस्ट्री की जूलॉजी की बात करें तो 20 वही आपकी लगेगी, इसमें कितनी पूरी मिला के 23,000 के अप्रॉक्स आपकी फीस चल जाएगी एक साल की। केमिस्ट्री की अगर करना है MSc केमिस्ट्री 23,000 रुपए एक साल का, और जूलॉजी तो भी 23,000, ठीक है। ये चीजें हो गई। कॉमर्स की बात करें, MCOM करना है यहाँ पे, तो आपका जो है वही आपका 13,000 के अप्रॉक्स, 13 नहीं 11,000 के अप्रॉक्स आपकी फीस लगेगी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। चलो ये चीजें मैंने बता दिया किसका आपको, SPM का, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पीजी का कितना रहता है, ठीक है। सीट्स वगैरह भी मैंने डिस्कस कर दी। अब यूजी की बात कर लेते हैं। यूजी वाले बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे जो है आप लोग का आर्ट BA अवेलेबल है, BSc अवेलेबल है, BCom अवेलेबल है, ठीक है। अब BA में क्या है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट देता है, ये आपको हिंदी देता है, इंग्लिश देता है, संस्कृत, एंशिएंट, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन और डिफेंस स्टडीज, सोशियोलॉजी, इसके साथ एजुकेशन। अब हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट अगर BA में कम हुआ हो तो अलग बात है। सोशियोलॉजी और एजुकेशन जो है सेल्फ फाइनेंस में है, तो इसकी फीस थोड़ी ज्यादा लगेगी अगर ये सब्जेक्ट ऐड करोगे। बाकी क्या है, फैकल्टी ऑफ साइंस में यानी BSc में अगर देखा जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी जूलॉजी, बॉटनी यानी बायो भी है और मैथ भी ग्रुप है, ठीक। फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस सेल्फ फाइनेंस मोड में, तो इसकी फीस थोड़ी ज्यादा लगेगी। और BCom अवेलेबल है। फीस देखो बता दे रहा हूँ आप लोग को अच्छे से, ये तो बाद में परेशान रहो। फीस अगर यूजी की देखा जाए तो BA फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो कितनी है, 3,925। अब इसमें देखो काउंसलिंग फीस वगैरह जोड़ जाड़ के आप लोग 4,000 तक मान लेना, ठीक है, 4-4,500, ठीक है। BA नॉन प्रैक्टिकल की कितनी है, 3,925, और काउंसलिंग फीस जोड़ लेना कितना, 300-400 रुपए काउंसलिंग फीस जोड़ना, ठीक। और उसके बाद जो BA विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर देखा जाए प्रयोगात्मक विषय के साथ, तो भैया तुम लोग का 4,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे जाता है, 4,175, ठीक है। और इसमें काउंसलिंग फीस अलग से जोड़ना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जैसे आपका आ जाता है ज्योग्राफी वगैरह, इट्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद BA विद सोशियोलॉजी एजुकेशन, मतलब मैंने क्या बोला था कि सोशियोलॉजी और एजुकेशन क्या सेल्फ फाइनेंस मोड पे होते हैं। तो ये सेल्फ फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी आप पैसा जमा करोगे उसी से जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनको पेमेंट की जाएगी, तो इसलिए पैसा जो है इसमें थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो समाज शास्त्र और एजुकेशन अगर आपने BA में रख लिया और आप जो है जा रहे हो SPM में, तो जो है आपकी फीस कितना हो जाएगा, 8,925 रुपए टोटल, ठीक है। अब इसमें काउंसलिंग फीस 200-300 रुपए जो लगे उसको ऐड कर लेना, कुल मिला के 9,000 आपका डग जाएगा। फिर अगर आपकी इसमें बात किया जाए, ठीक है, BA विद सोशियोलॉजी एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट,
ठीक है, यानी समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र, प्रयोगात्मक विषय के साथ, यानी कि आप समाज शास्त्र रखो, शिक्षा शास्त्र भी रखो, इसके साथ आप ज्योग्राफी रख ले रहे हो। ठीक है, समाज शास्त्र या शिक्षा शास्त्र में से एक रख लो, ज्योग्राफी रख लो, फिर एक दो हिंदी हिंदी रख ले लो, यानी कि इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी ऐड कर दी, तो आप लोग की फीस कितनी हो जाएगी, 9,175 रुपए। ठीक है, इसके बाद देखो बीए सेकेंड ईयर की फीस यहाँ पे 3,425 लगती है, और इसी प्रकार से अलग आपकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की लगती है। हम लोग सेकेंड फर्स्ट ईयर बता दिए, सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर जब जाओगे तो एडमिशन करते टाइम बता देंगे, उस टाइम उस समय आएगा तो बताया जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या आपको डिस्कस किया, बीए का जो है कितनी फीस लगती है एसपीएम में। बीएससी की बात करें तो फर्स्ट ईयर की 4,175 लगती है। अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस के साथ करोगे, क्योंकि मैंने बताया था कंप्यूटर साइंस सेल्फ फाइनेंस का, तो फीस ज्यादा हो जाएगी। तो बीएससी फर्स्ट ईयर की अगर कंप्यूटर साइंस के साथ करोगे तो 9,175 रुपए आपकी फीस लगेगी। ये सब सालाना फीस है 1 साल की। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद देखो हम बात करें यहाँ पे बीकॉम की। बीकॉम की फीस कितनी है, 1 साल की 3,925 है, दूसरे साल 3,425 लगेगी, तीसरे साल 3,425 लगेगी, यानी पहले साल क्या है 3,925 लगेगी, कुल मिला के 4,000 आपकी फीस लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया क्या आप लोग की एसपीएम की कितनी कितनी जो है कौन कौन कोर्स अवेलेबल है, कितनी जो है यहाँ पे फीस रखती है। सीट्स में देखो बता दे रहा हूँ, एसपीएम में आपकी देखो बात की जाए तो बीए में पहले जो 560 सीटें रहती है, अब थोड़ी बहुत कम हुई होंगी। ठीक है, तो इतना मान चला 500 के अप्रॉक्स में। बीकॉम में 300 के अप्रॉक्स में सीटें हैं। ठीक है, बीएससी में और बीएससी मैथ बीएससी बायो में 100 के अप्रॉक्स में सीटें हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। हमने बात की एसपीएम की। श्याम प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज की एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन रहता है। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाते हैं, आप चाहे यूजी को चाहे पीजी को, वेबसाइट पे जाते हैं, सीधा जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर जो है अपना एडमिशन लेते हैं। जब आएगा काउंसलिंग तो मैं एक एक चीजें समझा दूंगा आपको। ठीक है, ये कोएड कॉलेज है, गर्ल्स बॉयज दोनों होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अरकन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज के संदर्भ में, जो कि जो गौहाट में है, गर्ल्स का कॉलेज है पूरा पूरा। ठीक है, इसकी जो एडमिशन होता है वो ऑनलाइन मोड में भी होता है, ऑफलाइन मोड में होता है, जिसमें चाहो। ठीक, देखो इस बार किस मोड में इन लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक चीज याद रखना, अरकन्या में अब बीएलएलबी अवेलेबल हो गई है। ठीक है, जिसमें 120 सीट आपको मिलती है। ड्रेस कोड क्या रहता है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट आपका होना चाहिए, मैरून टाई, ब्लैक शूज, ब्लैक सॉक्स, ऐसा रहता है सब। फीस स्ट्रक्चर बात कर लें, आपकी 50,000 रुपए जो है लगेगी, प्लस 2,000 रुपए आपका जो भी है पर एनम के हिसाब से जो है वो एक चार्ज है वो लगेगा। ठीक है, तो मान चलना 52,000 रुपए 1 साल का लगेगा ये। बाकी दूसरे साल से फिर वही 50,000, फिर तीसरा इतना कम 45 से 50 जो है लगता है हर दूसरे साल तीसरे साल। इस तरह 5 साल का कोर्स है। तो पहले साल आपकी फीस कितनी लगी, 50,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से है। ठीक है, 120 सीट बीएलएलबी आपका अरकन्या में है, और इसमें जान जिसका भी कम नंबर रहता है अरकन्या में जाएगा बेटा, उसका हो जाएगा, बहुत कम जाता है इसका कट ऑफ। ठीक है, 120 सीटें। इसके बाद देखो यूजी पीजी सबकी बात करें, फीस स्ट्रक्चर सब चीजें मैं बता रहा हूँ। तो स्नातक में देखो अगर बात करें यहाँ पे यूजी में, तो यहाँ पे आपको देखो क्या क्या मिल जाता है। पहली बात है आपको यहाँ पे बीए मिल जाता है। ठीक है, और बीकॉम में मिल जाता है। ठीक है, बीए और बीकॉम यहाँ पे मिलता है, बीएससी नहीं मिलता है। तो बीए में अगर बात किया जाए तो कौन कौन सब्जेक्ट मिलता है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास। दर्शन यानी देखो भैया आप लोग को अगर ना समझ में आए तो फिलॉसफी है वो। शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, संगीत, गायन वादन, तबला गायन वादन है, और भूगोल है, चित्रकला है। ठीक है, पेंटिंग वेंटिंग है। अगर फीस स्ट्रक्चर बात करें बीए की, बहुत ध्यान सुनना, अगर आपको अरकन्या में जाना हो फीस स्ट्रक्चर जानना हो, फीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको बेसिक मतलब है, मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट आप विदाउट प्रैक्टिकल वगैरह, ठीक है, तो आप लोग का फीस कितना है, फर्स्ट ईयर का 5,280 है। ठीक है, सेकंड ईयर में जाओगे 4,840 देना पड़ेगा, थर्ड ईयर में जाओगे 4,840 रुपए देना पड़ेगा। ये नॉर्मल बीए का, यानी कि आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपने मान लो बीए के साथ साथ म्यूजिक ले लिया है तो 275 और लगेगा, तो आपका फीस कितना हो जाएगा, पहले साल का 5,555 रुपए। अगर मान लो आपने बीए के साथ जो है अपना ज्योग्राफी रख लिया, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रख लिया और म्यूजिक रख लिया है, तो अब क्या है कि अब आपकी फीस कितनी हो जाएगी, आपको पता है यहाँ पे जो ज्योग्राफी वगैरह है, ठीक है, वो सेल्फ फाइनेंस मोड पे जो है अवेलेबल हो जाता है ना, तो थोड़ा फीस ज्यादा हो जाती है। तो अब आपका जो है पहले बात तो 5,280 फीस पहले ही था। ठीक है, सिंपल बीए का। इसके बाद जो है आप लोग का 3,960 रुपए बीए सब्जेक्ट ज्योग्राफी का केवल लग रहा है। इसके बाद 275 म्यूजिक का। तो अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरह प्रकार से रहेगा तो आपकी फीस जो है कितनी रहेगी, आपकी फीस रहेगी कितनी, 9,515। ठीक है, अगर केवल आपका इस प्रकार से रहेगा कि आप जो है कोई सब्जेक्ट बीए कर रहे हो उसमें ज्योग्राफी ऐड कर ली हो, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9,240 रुपए। ये चीज होगी। इसके बाद आपका बीए है, इसके साथ ज्योग्राफी रख रहे हो और जो है एक और सब्जेक्ट जो है आप रख ले रहे हो उसमें, ठीक है, प्रैक्टिकल का ही, तो वो आपका 13,200 रुपए पड़ेंगे। यानी जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उतना पैसा लग जाता है। हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 3,960 रुपए लगता है, तो 2 रख ले रहे हो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट, तो आपका जो है कुल मिलाकर 13,200 रुपए पड़ जाता है। ये 1 साल का फीस है बीए का। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बाकी एडमिशन लोग खुद ही समझ में आएगा। और कन्या की देखो अगर बात करें यहाँ पे बीकॉम की फीस कितनी है, तो 16,000 रुपए 1 साल की है।
ठीक है। दूसरे साल भी 16,000 लगेगी, तीसरे साल जो है 19,000 रुपए लगती है। तो पहले साल की बीकॉम की जो फीस है वो 16,000 रुपए है। जो बच्चा देखो यहाँ पे समर पोर्टल सबको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आर कन्या में जब जाओगे ना तो फिर एडमिशन हो जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता है। चलो अब पीजी वालों की बात कर ले रहे हैं। पीजी वाले बच्चे ध्यान देंगे बच्चा, आप लोग का जो है यहाँ पे कुछ ही विषय हैं जिसमें आप एडमिशन लोगे आर कन्या में, ठीक है। जिसमें अगर देखा जाए आपको इंग्लिश मिल जाता है और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंसेंट और मेडवल, ठीक है, इस प्रकार से है। और एक चीज याद रखना, मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, एक चीज याद रखना, आप लोग आर्य कन्या के जितने बच्चे पीजी के देखो कोर्स मिलाने से पहले एक चीज याद रखना, आप लोग जो ब्रोशर की पीडीएफ है पीजीटी की उससे थोड़ा मिलान कर लेना, ठीक है, कि क्योंकि कुछ कुछ कोर्स हैं जो इस बार हटाए गए हैं, ठीक है। जैसे तो आप लोग इसको मिलान कर लेना, जैसे मैंने बोल तो दिया है कि इंग्लिश, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, एंशिएंट मेडवल, तो आप लोग बार जाके मिलान कर लेना कि इसमें से इस बार से कोई हटे उटे तो नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये थोड़ा 1-2 साल पुराना वाला है, ठीक है, डाटा, तो इसलिए तो बाकी फीस स्ट्रक्चर की मैंने निकाला था तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी जो भी इस बार आप देख लेना। उसमें जो फर्स्ट ईयर की फीस लगती है भैया 10,000 रुपए लगती है नॉन सब्जेक्ट की, नॉन सब्जेक्ट कह रहा हूँ, नॉन प्रैक्टिकल की फीस जो है 10,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से यहाँ लगती है। सेकेंड ईयर में जाओगे तो 12,000 रुपए लगेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की फीस जो है आपकी 10,000 रुपए लगेगी आर कन्या में, ठीक। चलो एनसीसी एनएसएस ये सब यहाँ कराया जाता है, आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो बोला गया है कि जो आर कन्या से रहेंगी, ठीक है, इनको जो है सुदूरवर्ती लड़कियों को जो है यहाँ पे मात्र छाया करके गर्ल्स हॉस्टल एक अवेलेबल कराया जाता है। महाविद्यालय से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। एक कमरे में 2 छात्राएं, समस्त सुविधाओं से युक्त, इंडोर खेलों की व्यवस्था, शुद्ध पानी, बिजली व्यवस्था, भोजन के लिए टिफिन की व्यवस्था। हॉस्टल फीस 4500 रुपए प्रति माह के में संचालक के पक्ष में रहता है, वो यानी 4500 पर मंथ के हिसाब से देकर आप आर्य कन्या में जो है फिर अपना ले सकती हो, ये लिखा गया है। सुदूर से आने वाली लड़कियां, और एक तो देखो पहले ही उसका रूल होता है 25 किलोमीटर के अंतर्गत आप नहीं आना चाहिए, ठीक है, अगर आपको हॉस्टल वगैरह लेना है तो आप देखना अपना, ठीक। तो ये चीजें हो गया, हम लोगों ने बात कर ली पूरा आर्य कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज के संदर्भ में, कितनी सीट्स हैं, कितनी क्या चीजें हैं, तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा हाँ, आर्य कन्या में अगर एएमएस सीट्स शायद इसमें नहीं मैंने डिस्कस की है, ठीक है, तो उसको ध्यान से सुन लेना। इसमें जो बीए की सीटें हैं, ठीक है, 1332 पहले रहती थी, अब थोड़ा बहुत कम हो गई हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि 1000 से 1200 के अप्रॉक्स होगी। बीकॉम में 195 सीट पहले होती थी, अब इससे थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, तो इतना, ठीक है। तो इतनी सीटें कहीं ना कहीं यहाँ पे रहती हैं इसी के अप्रॉक्स। तो ये हमने डिस्कस किया कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज का क्या प्रोसेस रहता है, ठीक, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, जिस मोड में कराओगे। इस बार देखते हैं किस मोड में होता है। फीस स्ट्रक्चर एक एक चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है, गर्ल्स का केवल कॉलेज, ये याद रखना। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय टंडन महिला महाविद्यालय की। यहाँ पे देखो कुछ ही कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जैसे बीए, बीकॉम और एमए, ठीक है। बाकी पीएचडी वगैरह कराया जाता है, उससे भी आपको ज्यादा मतलब है नहीं। तो बीए, बीकॉम और एमए के हम यहाँ बात करेंगे। बीए में देखो अगर बात किया जाए यहाँ पे तो आपके एंसेंट, एजुकेशन, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी, म्यूजिक, वोकल, पेंट, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, ठीक है, और म्यूजिक, तबला, ये सब मिल जाता है, ठीक है। मीडियम यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है। तो ये बीए का हो गया। बीकॉम भी आता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो है आप एमए हिंदी, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट से अवेलेबल रहता है, ठीक है। चलो ये एमए हिंदी पॉलिटिकल साइंस हो गया। और हाँ, एक चीज ज्यादा रखना, पीजी के जितने बच्चे होंगे, जैसे ये तो हमने बात कर लिया है राष्ट्रीय टंडन महिला महाविद्यालय की, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो बीए में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन हम फीस स्ट्रक्चर की बात करने पहले बीए की देखो जो विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, मतलब विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो आपकी फीस रहेगी वो 4600 रुपए रहेगी पर ईयर के हिसाब से रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखो हम बात करें यहाँ पे जो विथ प्रैक्टिकल अगर आप करते हैं तो 48,000 मतलब 4850 यानी 4,850 रुपए लगेगी। विदाउट प्रैक्टिकल 4600, विद प्रैक्टिकल 4850 रुपए, 4,850, ठीक है। बीकॉम की फीस की बात करें तो भैया 12,000 रुपए आपका लगेगा, ठीक है। स्ववित्त पोषित मोड में होता है, सेल्फ फाइनेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी फीस ज्यादा होती है, 12,000 रुपए आपकी लगेगी, ठीक है। इसके बाद देखो एमए की बात करें भैया तो यहाँ पे आपकी जो है फीस जो लगती है वो 5,100 रुपए लगती है, ठीक है। कितना? 5,100 रुपए। तो ये चीजें याद रखिएगा, और इस बार हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ी हो तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज 5,100 रुपए पर ईयर के हिसाब से यहाँ मैंने फीस बताई है यहाँ पे, ठीक। आरटीएमएम में देखिए राष्ट्रीय टंडन महिला महाविद्यालय में जो बीए की जो सीट्स हैं वो 500 के अप्रॉक्स रहती हैं, ठीक है। और बीकॉम की सीट जो है 100 के अप्रॉक्स रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे सीट्स का ये डाटा रहता है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया राष्ट्रीय टंडन महिला महाविद्यालय का केवल गर्ल्स का कॉलेज है, तो यहाँ केवल लड़कियां एडमिशन लेंगी और इतने कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। और देखिए आखिरी में हम हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बात कर ले रहे हैं, और इस पे कोई बात नहीं करता, माइनॉरिटी कॉलेज है, ठीक है। तो गर्ल्स ही जो मुस्लिम गर्ल्स इसमें केवल जाती हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बच्चे एडमिशन नहीं लेते तो इस पे ज्यादा कोई वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मैं बता दूं निरुला रोड पे ये पड़ता है, ठीक है। और अगर इसमें बात किया जाए तो ये बीए अवेलेबल कराता है, 710 सीट्स होती हैं इसमें। और अगर देखा जाए तो 14 सब्जेक्ट्स में मिलते हैं, एंशिएंट, अरबिक, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिंदी, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री,
ठीक है, पेंटिंग, पर्सियन, उर्दू, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट, ये सब चीजें इसमें मिल जाता है आपको। ठीक है, इसके साथ बीकॉम यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस मोड में होता है, 75 सीट्स अवेलेबल होती हैं। इसके साथ बीवॉक भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, वो सेल्फ फाइनेंस मोड में होता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। और इसमें जो है जैसे फैशन डिजाइन में करना 50 सीट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में 50 सीट, ठीक है, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करना 50 सीट, इस प्रकार से ये सब चीजें रहता है यहाँ पे। और ये सब चीजें हो गई यहाँ पे कि किस प्रकार से रहता है। ये यूजी का मैंने बता दी, ये सीयूटी के अंतर्गत यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीट्स वगैरह मैंने बता दी, और फीस वगैरह भी जो है आपको उतनी ही, मतलब अप्रॉक्स उतनी ही जाएगी जितनी हर कॉलेज की यहाँ पे लगती है। ठीक, जो सेल्फ फाइनेंस की होती है उसमें थोड़ा ज्यादा चल जाती है। तो इस प्रकार से हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी 12 एफिलिएट कॉलेज के बारे में बात की, जिसमें से मैंने जो है 8 पे डिटेल चर्चा कर दी। इसी पे हम लोग आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे, बढ़िया समझा दूंगा आपको, क्योंकि उसमें और टाइम लग जाता है, वैसे वीडियो बहुत लंबी बन गई है। लेकिन एक चीज कहूंगा, सभी कॉलेजेस में जो भी कम नंबर वाले हैं, चाहे यूजी के हो चाहे पीजी हो, आपका देखो कॉलेज में एडमिशन आराम से हो जाएगा, परेशान नहीं होना। और बीए बीएससी में, ठीक है, बीकॉम में, कॉलेजेस में तो आराम से ही हो जाएगा, परेशान ना होना। और एमए वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, आप लोग का जैसे सब्जेक्ट बहुत कम कम नंबर, मैंने सेफ स्कोर बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर देखना। किसी कॉलेज का देखो बेटा ऑफलाइन एडमिशन होता है, किसी का ऑनलाइन होता है। जब आप लोग का ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा जिस भी कॉलेज की, हम आपको सूचित करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो थी जो कि आप लोग के कहने पर मैंने बनाई थी। अगर आपको कोई और क्वेरी, कोई क्वेश्चन होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना, उसमें बहुत जल्द वीडियो बना दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।